ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। बासमती राइस एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। 2023 में इंडिया में एग्रीकल्चर कम हुआ था, राइस का प्रोडक्शन कम हुआ था, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट बैन किया था और ओनली फ्रेंडली कंट्री को आप नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी भी वो रूल है, लेकिन बासमती राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो अभी भी आप कर सकते हैं। 2024 में बासमती राइस एक्सपोर्ट में इंडिया का जो एक्सपोर्ट कम होने वाला है ऐसा एस्टिमेट किया जाता है और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। 2023 में इंडिया 4.9 मिलियन मेट्रिक टन राइस एक्सपोर्ट किया था, बासमती राइस एक्सपोर्ट किया था, और 2023 में पाकिस्तान 5 मिलियन मेट्रिक टन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया था। क्योंकि अभी एक साल में 2024 में इंडिया का बासमती राइस एक्सपोर्ट कम होने वाला है, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा राइस बासमती राइस इंपोर्ट करने वाला कंट्री है इराक, ईरान, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, देन आपका जो अमेरिका, ये जो मेन कंट्री है ज़्यादा से ज़्यादा बासमती राइस इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। और बस पाकिस्तान एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी रुपीस इंडिया अमेरिकन डॉलर के हिसाब से काफ़ी कम है, इसीलिए बायर्स इंपोर्टर्स ये जो कंट्री में पाकिस्तानी राइस को प्रीफर करते हैं। पाकिस्तानी राइस एंड इंडियन राइस का जो एरोमा, खुशबू वगैरह ऑलमोस्ट सेम है और इंडियन राइस थोड़ा महंगा होता है उनके हिसाब से, क्योंकि आज के तारीख में इंडियन यूएस डॉलर टू इंडिया रेट 80 to 83 चल रहा है। पाकिस्तान का $1 पाकिस्तान रुपीस में 278-79 चल रहा है। इसीलिए बायर्स जो होते हैं अमेरिका, देन आपका जो इराक, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, ये जो बायर्स इंपोर्टर्स होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी राइस को प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको रेट कम पड़ता है। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को, बासमती राइस एक्सपोर्टर को ध्यान देना चाहिए। इंडियन बासमती राइस का अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है इराक में, ईरान में, कतर में, सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई एंड अमेरिका, एक कंट्री में स्ट्रॉन्ग डिमांड है। इंडियन बासमती राइस एक्सपोर्टर्स को ध्यान दे के इन्हीं कंट्री को आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे दूसरा राइस के बारे में, ब्राउन राइस के बारे में। ब्राउन राइस, जिसको हिंदी में कहा जाता है भूसे वाला ब्राउन राइस होता है, जो कोटेड, उसका जो ब्राउन कोटेड रहता है ब्राउन राइस। तो ब्राउन राइस का डिमांड ग्लोबली डिमांड है इंडियन ब्राउन राइस का। अभी वियतनाम इंडिया से हस्क ब्राउन राइस, भूसे वाला ब्राउन राइस को इंपोर्ट कर रहा है। एवरी मंथ, हर महीना 70,000 मेट्रिक टन वियतनाम इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये राइस को वियतनाम री एक्सपोर्ट करता है। ग्लोबली इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन से कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री है? नंबर वन में है इंडिया, सेकंड में पाकिस्तान, थर्ड में वियतनाम, फोर्थ में थाईलैंड। ये 4 कंट्री है ग्लोबली ज़्यादा से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और जिस साल में आपका जो प्रोडक्शन कम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइस का प्राइस को कंट्रोल करने के लिए बैन करता रहता है। तो इसीलिए जो इंडिया में जो ब्राउन राइस होता है, हस्क ब्राउन राइस होता है, भूसे वाला ब्राउन राइस होता है, इसका डिमांड ज़्यादा है वियतनाम में। अभी वियतनाम ऑलरेडी 2 लाख मेट्रिक टन हस्क ब्राउन राइस, भूसे वाला ब्राउन राइस को इंडिया से इंपोर्ट कर चुका है, 2 लाख मेट्रिक टन। ये 2 लाख मेट्रिक टन को वो री एक्सपोर्ट कर देता है, क्योंकि वियतनाम 3rd लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री है। और जब इंडिया से बैन आता है तो ग्लोबल बायर्स पाकिस्तान से एंड वियतनाम, थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं। और अभी जो ब्राउन राइस का बात कर रहा हूँ, हस्क ब्राउन राइस और भूसे वाला ब्राउन राइस को 2 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी वियतनाम इंडिया से इंपोर्ट कर चुका है। इंपोर्ट करके उसको रीलेबलिंग, रीपैकिंग करके ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहा है। और जो अभी हर महीना, एवरी मंथ 70,000 मेट्रिक टन जो ब्राउन राइस होता है इंडिया से इंपोर्ट करता है वियतनाम। तो अगर आप ये हस्क ब्राउन राइस, भूसे वाला ब्राउन राइस को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एवरी मंथ, हर महीना ये वियतनाम 70,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करता है, तो वियतनाम को टारगेट कर लीजिए। तो वियतनाम किसको एक्सपोर्ट करता है? तो वियतनाम का जो नेबरिंग कंट्रीज है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, कैम्बोडिया, लाओस
ये जो कंट्रीज है ये राइस ईटिंग कंट्री है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा राइस इंपोर्ट करने वाला कंट्री है जो है आपका एशियन कंट्री में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में हो गया मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये 3 कंट्री है। उसके बाद छोटे कंट्री में आता है लाओस, कैम्बोडिया। थाईलैंड में तो उसका खुद का राइस है। अफ्रीकन कंट्री में सेनेगल है, आइवरी कोस्ट है, सेनेगल है, घाना है एंड आपका नाइजीरिया है। ये 4 कंट्री है। तो ये कंट्री जो है ये नॉन बासमती राइस और ब्राउन राइस खाने वाले लोग हैं। तो नॉन बासमती राइस में जो इंपोर्ट करते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, सेनेगल। ये नोट कर लीजिए। एक कंट्री जो है बता दिया, एक कंट्री ज़्यादा करके नॉन बासमती राइस खाते हैं, ठीक है। और बासमती राइस खाने वाले कंट्री है अमेरिका, कनाडा, यूके एंड यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्री। मेन कंट्री हो गया इराक, ईरान, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, देन अमेरिका। ये जो कंट्री है बासमती राइस कंज्यूम करने वाले कंट्री है। तो ये नोट कर लीजिए। और अभी अगर आप भूसे वाला ब्राउन राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो तो आप वियतनाम को टारगेट करिए, क्योंकि वियतनाम राइस को इंपोर्ट करता है, ब्राउन राइस को इंपोर्ट करता है, उसको क्लीन करके उसको रीपैक करके लेबल करके उसको फिलीपींस को एक्सपोर्ट करता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, कैम्बोडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप अभी नॉन बासमती राइस एंड आपका जो ब्राउन राइस, हक्स ब्राउन राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हो तो बड़ा मार्केट है फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये बड़े मार्केट है, आप इन कंट्री को राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। और बासमती राइस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इराक, ईरान, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, अमेरिका, बहरीन, ये सब कंट्री को टारगेट कर लीजिए। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बासमती राइस या नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड आपका जो ब्राउन राइस भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइस एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा एंड आपको इन्हीं कंट्री में जब ग्रेन का होता है, एक्सपो होता है, ग्रेन एक्सपोर्ट में भाग लीजिए तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था वियतनाम में अभी इस महीना मार्च में 12, 13, 14, 15 ये डेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का होने वाला है, आपका जो एक्सपो होने वाला है। तो एक्सपो में आकर भाग लीजिए। एक्सपो में भाग लोगे तो आपको राइस का ऑर्डर मिल जाएगा वियतनाम से। और सो मार्च लास्ट में भी 26, 27, 28 में भी एक्सपो है वियतनाम में। तो आप वियतनाम में एक्सपो में भाग लोगे तो आपको एक्सपो का ऑर्डर मिलेगा। अगर एक्सपो में भाग लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।